राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू वान्या क्रिएशन। मैं शिल्पी श्रीवास्तव एडवांस ब्लाउज क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा ब्लाउज़ है वो कॉर्सेट ब्लाउज़ होगा हमारा, जिसका आपको मैं इमेज स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम ये ड्रेस तैयार करेंगे, ब्लाउज़ तैयार करेंगे। और फ्रेंड, इसमें जो जो भी फॉर्मूला और चार्ट जो भी यूज़ होगा वो मैं आपको साथ के साथ बताती जाऊँगी। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में उसको नोट्स कर लेना। देखो, जो कुछ कुछ ब्लाउज़ के पैटर्न मैं अलग अलग बताती हूँ ना, तो उसमें जो जो भी फॉर्मूले बताती हूँ, आप चाहे तो जहाँ वो पैटर्न बना रहे हैं वहाँ पे भी उसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में जैसे कभी भी आपको वो बनाना हुआ तो आपको ये पता रहेगा कि ये फॉर्मूला हमें यहाँ यूज़ करना है। और मेजरमेंट हमारा सेम होगा। बस अभी तक हमने आपको मेजरमेंट में सिखाया था चेस्ट और अपर चेस्ट हम लेते हैं, तो इसमें हमें अपर चेस्ट का भी मेजरमेंट चाहिए। तो मैं थोड़ा सा मेजरमेंट भी आपको बता दूँ। तो फिर फ्रेंड, मेजरमेंट में देखिए, सबसे पहले तो हम इस तरह शोल्डर टू अपेक्स लेते हैं। ये हमारा शोल्डर टू अपेक्स इस तरह आएगा, और ये जो पॉइंट हमारा आएगा अपेक्स पॉइंट, इसको बोलते हैं। और अपेक्स टू अपेक्स आपको पता है, हम लोग इस तरह मार्किंग करते हैं अपेक्स टू अपेक्स का। और हमारा अपर चेस्ट हम किस तरह मार्क करेंगे वो देखेंगे। फेस आपको सीधा रखना है, और ये हमारा जहाँ आर्महोल खत्म होता है वहाँ से हमारा अपर चेस्ट इस तरह नाप लिया जाता है। तो हमारा अपर चेस्ट है 38, हमारा अपर चेस्ट है। और चेस्ट हम नापेंगे, तो देखिए चेस्ट किस तरह नापते हैं। इसको हम इस तरह रखेंगे, और ये देखिए हमारा 39.5 हमारा चेस्ट आया, यानी कि 1.5 इंच का दोनों में गैप है। और हमें इसमें अपर चेस्ट के साथ योक लाइन भी चाहिए, यानी कि ये जो हमारा ब्रेस्ट है इसके नीचे से जो ये पॉइंट आता है, जहाँ से ये एंड होता है, हमें ये वाले भी मेजरमेंट इस ब्लाउज में चाहिए। तो ये हमारी 15 पर आ रही है। ठीक है, सिर्फ ये दो मेजरमेंट हमने इंक्लूड किया है इस ब्लाउज में। और इससे पहले वाला अगर आप पार्ट 1 देखेंगे तो उसमें हमने मेजरमेंट लेना, और पार्ट 2 में हमने फॉर्मूले, पार्ट 3 में हमने ब्लाउज से, यानी कि बने हुए ब्लाउज से हम लोग किस तरह मेज़र लेते हैं। तो पूरा फॉर्मूला सब कुछ हम सिखाएंगे। रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप के पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, और कैसा पैटर्न है वो भी। तो फ्रेंड, हमारी ये जो ब्लाउज बनेगा उसमें जो मेजरमेंट है पहले वो देख लेते हैं। फुल लेंथ ये हमारे फ्रंट पार्ट का है, और ये बैक लेंथ है। उसके बाद हमारा अपर चेस्ट, चेस्ट, वेस्ट, शोल्डर, शोल्डर टू अपेक्स, अपेक्स टू अपेक्स, और ये हमारा है शोल्डर टू लो चेस्ट, फ्रंट नेक, बैक नेक, और रेडी शोल्डर। रेडी शोल्डर इसमें 1 इंच का हम रख रहे हैं। और कुछ इस तरह का ये हमारा पैटर्न बनेगा। बैक पार्ट जो है फ्रंट से छोटा होता है, और ये आगे की तरफ इसको हम थोड़ा सा राउंड शेप देते हैं। तो ये राउंड शेप मेरा थोड़ा तिरछा हो गया फ्रेंड। और जो हमारा इसमें नेक रहेगा ये स्क्वायर रहेगा, फ्रंट और बैक दोनों। और बैक पे हम चैन भी लगाएंगे। आज हम अपने ब्लाउज़ में, यानी कि जो कलर वाला पार्ट आएगा उसमें चैन लगाना भी आप लोग को सिखाएंगे। और ये हमारा डीप नेक रहेगा, ठीक है। और चलिए पहले हम आपको बैक पार्ट की मार्किंग हम किस तरह करेंगे वो देखते हैं, और हम वाइट पेपर पे ही आपको बताएंगे कि ताकि आपको ड्राफ्टिंग बहुत अच्छे से समझ में आए। तो ये बैक पार्ट पहले हम ड्रॉ कर रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले ऊपर स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। तो फ्रेंड, ये लाइन हमारा फैब्रिक को सीधा करने के लिए होता है। और जो ये वाला साइड है हमारा, आप बैक पार्ट बना रहे हैं, आप फोल्ड साइड भी रख सकते हो और अनफोल्ड साइड भी, क्योंकि बैक तो हमारा वैसे भी खुला रहेगा। अभी क्या करना है, मेजर टेप को लेना है, और जितना भी हमारा शोल्डर है उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा शोल्डर 14 है, 2 से डिवाइड करने पे हमारा ये आ गया 7। और यहाँ से 2.5 पे मार्क करना है, 1 इंच डाउन आना है। तो फ्रेंड, ये सभी साइज़ के लिए है। और अब इन दोनों को हम मिला देंगे, ठीक है। तो देखिए, अभी तक हमने जितने भी ब्लाउज बताया है सब में हमने जो लेंथ लेते हैं हम वो इस लाइन से लेते हैं, पर यहाँ पर हमें सेंटर लेना है, और इस सेंटर से हम लेंथ लेंगे। तो हमारा जो भी ब्लाउज़ है बैक पार्ट का, हम 14 है, 14 में 1.5 यानी कि 1.5 इंच हम प्लस करेंगे। तो 15.5 पे हमने मार्क कर दिया, ठीक है। तो ये हमें फुल लेंथ मिल गई है। अब हम इसको ऊपर इस तरह रखेंगे और एक बार चेक करेंगे कि कितने पे आएगा। तो फ्रेंड, ये जितने पे भी आ रहा है उतना ही हम यहाँ भी मार्क करेंगे, और इस लाइन को सीधा कर देंगे। तो फ्रेंड, ये हमारी वेस्ट लाइन हमें मिल गई है। अभी हमारे पास फॉर्मूला है चेस्ट लाइन निकालने का। तो देखिए, ये हमारा डीप नेक है, तो हम इसमें जो फॉर्मूला चलेगा वो हमारा डीप नेक का फॉर्मूला चलेगा, यानी कि ये वाला फॉर्मूला हमारा यूज़ होगा। चेस्ट हमारा कितना है, 39। तो ये देखिए 36 टू 40.75, तो हमारा चेस्ट इसमें ही चलेगा, ठीक है।
तो चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच 0.50। तो जितना भी हमारा चेस्ट है उसको डिवाइड करना है 6 से और प्लस हाफ इंच प्लस करेंगे। तो चेस्ट है हमारा 39 डिवाइड 6.5 आ गया। अभी इसमें हमें प्लस 0.50 प्लस करेंगे तो हमारा ये आ गया 7 इंच। तो ये जहाँ से हम डाउन आए हैं ना, ये वाला डाउन, यहाँ से नीचे हमें मार्क करना है 7 इंच पे। तो ये सभी साइज़ का नहीं है, आप अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग इस चार्ट को देख सकते हैं और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो हमारी चेस्ट लाइन आई है ना, इसको भी हम सीधा कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, अभी देखिए हमें इनमें लूजिंग कुछ भी ऐड नहीं करना। जितना भी हमारा चेस्ट है हमारा 39 डिवाइड 4, तो ये आ गया 9.75। तो इस तरह मेजर टिप को रखना है, 9.75 पे मार्क करना है और एक्स्ट्रा मार्जिन हमारा 1.5 इंच का होगा, यानी कि 1.5। उसके बाद वेस्ट है हमारा 33 डिवाइड 4, 8.25। तो इस तरह इसको रखेंगे, 8.25 पे हमने मार्क किया। और बैक साइड पे अगर आपको डार्ट रखना है तो 1 इंच का आप रख सकते हैं, पर हमने इसमें कोई डार्ट नहीं रखा। और 1.5 हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन। अब इन दोनों को हम आपस में मिला देंगे। अगर आप बैक साइड पे भी डार्ट रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया बैक पार्ट का। अभी देखिए मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था रेडी शोल्डर वाला, तो फ्रेंड उस चार्ट को जो हम शोल्डर माइनस चार्ट देखते हैं उसको भी हमने सॉल्व करके आपको चार्ट एक बनाया है। तो अब उस चार्ट को हम देखेंगे। तो फ्रेंड ये वाला हमारा चार्ट है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले हम देख रहे हैं हमारा जो रेडी शोल्डर है हमें कितना लेना है, हमें 1 इंच का लेना है। तो देखिए इसी में हमारा इंक्लूड होगा 1 इंच, और स्क्वायर हमारी शेप है और डीप है हमारा 6.5, यानी कि 6.5। तो ये कितना आ रहा है, -1.25। अब इसको हम कहाँ मार्क करेंगे वो देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर रखेंगे -1.25, यानी कि यहाँ, और ये हमारा कितना है 7 इंच। तो सेम हम मार्किंग यहाँ भी 7 इंच पे करेंगे और यहाँ भी -1.25 पे मार्क कर देंगे इस तरह। और ये जो हमारी मार्किंग हुई है ना, इसको हम सीधा करेंगे। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद देखिए ये हमारा डीप नेक है, तो हमारा जितना भी यहाँ आया है उतना ही हम यहाँ भी लेकर इसको माइनस कर देंगे। और ये जो हम माइनस करते हैं ये सिर्फ डीप नेक में ही यूज़ किया जाता है, मैंने आपको बहुत बार बताया है। हो गया। अभी देखिए यहाँ पर हम ये सेंटर जो लिया था, इस सेंटर पे इस तरह रखेंगे मेजर टेप को, और हमें नेक कितना रखना है 6.5, यानी कि ये वाला मार्क, ये दोनों साइड जो मार्क लगाया है 6.5 पे हमारा ये मार्क हुआ है। और यहाँ भी हम लाइन एक लगा लेते हैं इस तरह। और देखिए ये चेस्ट लाइन से अगर हाफ इंच भी ऊपर होता तो यहाँ से 0.25 माइनस करना होता। अगर चेस्ट से नीचे होता तो हाफ इंच या 0.75 भी आप ले सकते हैं। पर ये देखिए हमारे चेस्ट लाइन से ये कितना ऊपर है, कम से कम 1 इंच, तो यहाँ से हम कुछ भी माइनस नहीं कर रहे हैं। पर अगर आपके साइज़ में अगर चेस्ट लाइन से ये नीचे आता है या चेस्ट लाइन पे ही आता है, तो यहाँ से अगर चेस्ट लाइन पे है या चेस्ट लाइन के ऊपर है तो 0.25 माइनस करना है। अगर चेस्ट लाइन से नीचे है तो हाफ इंच या 0.75 आप माइनस कर सकते हैं। हो गया क्लियर। तो अभी जो हमारे बैक पार्ट का जो भी चीज़ बचा हुआ है फ्रेंड, जैसे कि ये आर्म होल वगैरह, तो इसका हम सेंटर ले लेते हैं। इस तरह हमने ये सेंटर मिल गया हमें। अभी जो ये सेंटर मिला है ना, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो यहाँ का जो हमारा क्रॉस है हमारे चेस्ट के अकॉर्डिंग 1 इंच का क्रॉस आएगा। अभी फ्रेंच क्रॉस से हम इसको शेप दे देंगे। और इसको हम यहाँ मिला देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड ये हमारे बैक पार्ट का जो ड्रॉ है वो हो गया है। अभी देखिए यहाँ ये जो कॉर्नर है ना, इस कॉर्नर से हाफ इंच ऊपर जाना है। ये सभी साइज़ में है के लिए है हाफ इंच। और फिर से हम फ्रेंच को लेंगे, कुछ इस तरह इस पर शेप दे देंगे।
ठीक है, तो यहाँ तक फ्रेंड आप लोग का कंप्लीट हो गया होगा। अभी देखिए मैं यहाँ से ऊपर वाला ये माइनस भी करके आपको दिखा देते हैं। अब इतना ड्रॉ होने के बाद अभी हम वापस अपना जो फ्रंट पार्ट है उसको ड्रॉ करेंगे, उसके बाद फिर से हम बैक पार्ट पे आएंगे जैसे कि अभी तक सारे वीडियो में आए हैं। तो फ्रेंड ये हमारा फ्रंट पार्ट है और फ्रंट पार्ट में हमारा ये वाला जो पार्ट है ना, ये फोल्ड है, ये वाला हिस्सा, और सामने अनफोल्ड है। ऊपर हमने स्ट्रेट लाइन लिया गया फैब्रिक को बराबर करने के लिए। और देखिए शोल्डर को हम हाफ करेंगे, या शोल्डर को 2 से डिवाइड करने पे हमारा आ गया 7, 14 हमारा फुल शोल्डर है। यहाँ से 2.50 पे एक मार्क करना है, 1 इंच डाउन जाना है, ये सभी साइज के लिए है 1 इंच डाउन, और यहाँ से मार्किंग दोनों को मिला देना है। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए सबसे पहले इस तरह मेजर टेप को रखेंगे और यहाँ पर हम सेंटर ले लेंगे। तो इस ब्लाउज में सारा काम पहले सेंटर लेने का ही है। उसके बाद यहाँ जो हमारा ये डाउन हुआ है, यहाँ से हम मार्किंग करेंगे चेस्ट लाइन की। तो ये 7 पे हमारा आया था, तो ये वाला भी हमारा 7 पे ही आएगा क्योंकि दोनों पार्ट हमारा डीप है। और ये इसको अब हम सीधा कर लेंगे। ये हमारा सीधा हो गया। अब देखिए बहुत ध्यान से देखना, सेंटर पे हमने इस तरह रखा इसको। सबसे पहली जो हमारी मार्किंग होगी वो हमारे नेक की होगी। तो 6.5 पे हमारी मार्किंग ये नेक की हो गई। ठीक है फ्रेंड, मार्किंग नेक के होने के बाद हमारा शोल्डर टू अपेक्स हो गया 10.5, हाफ इंच प्लस करेंगे साथ में। उसके बाद लोअर चेस्ट हमारा 13 पर है और हाफ इंच इसमें प्लस करेंगे तो 13.5 पे हमने मार्क किया है। और हमारी जो रेडी हमें चाहिए वो 17 है, 17 में भी 1.5 यानी कि 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये हमारी फुल लेंथ हो गई है जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है, अब इस पर सीधी लाइन लगा लेंगे। अब इन सब लाइन को हम सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड इतना समझ में आ गया। अभी देखिए हमारा अपर चेस्ट है, इसमें हम प्लस करेंगे 4 इंच, हमारी लूजिंग होगी। ठीक है, सिर्फ अपर चेस्ट में। ठीक है फ्रेंड, अभी मैंने आपको बता दिया हमें लूजिंग किस में ऐड करना है। उसके बाद ये हमारा अपेक्स लाइन है, मतलब सॉरी ये हमारा अपेक्स चेक करना है हमें। ये हमारा हाँ शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट हमारा ये है, वही लाइन है ये हमारी। तो अभी क्या करना है, हमारा अपेक्स टू अपेक्स कितना है 8, 8 को 2 से डिवाइड करना है तो ये आ जाएगा 4। तो ये हमने एक मार्किंग कर दी। ठीक है, सेम यही मार्किंग हम इस पर भी करेंगे 4 पर। लो चेस्ट पे हमारा लोअर चेस्ट जो है सेम मार्किंग है। ठीक है, कुछ अलग नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे जो टक्स लगेगा वो हमारा किस हिसाब से हम उसको लगाते हैं, तो उसका मैं आपको एक चार्ट दिखा दे रही हूँ। हम उसी के अकॉर्डिंग इसमें लगाएंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए, तो अभी देखिए ये क्लियर दिख रहा है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा वेस्ट हमें देखना है। तो ये हमारा वेस्ट है। ठीक है फ्रेंड, अभी वेस्ट है ये वाला हमारा, और इसमें हमारा जो 39 चेस्ट चाहिए, तो इसमें देखिए 2 इंच। ठीक है, तो हमें जो टक्स लगाना है वो 2 इंच का लगाना है। तो वो किस तरह हम लगाएंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पर लगाना है, तो यहाँ पर लगाना है तो 2 इंच है, डायरेक्ट ही हम इसको इस तरह 1 इंच का लगा लेंगे। ठीक है, ये टक्स लगाने के बाद हम अपेक्स पॉइंट से इसको मिला देंगे। इस तरह अभी हम मेजर टेप से फ्रेंड हमारा जो ये गैप है ना, इसको देखेंगे कितना आया है। तो ये देखिए 3 नेट हमारा ये 3 इंच आया हुआ है। अब यहाँ से हम हाफ इंच माइनस करके यहाँ मार्क करेंगे, यानी कि 2.5 हमारा जो वेस्ट लाइन है यहाँ आ गया 2.5। तो 2.5 आने के बाद फिर देखिए हमारा जो वेस्ट टक्स है वो हमारा 2 इंच का आएगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा यहाँ पे टक्स लगेगा वो 2 इंच का लगेगा। ठीक,
तो यहाँ पर हम इस तरह इसको रखेंगे और 2 इंच पे मार्क हो गया ये हमारा, और यहाँ से हम इसको मिला देंगे। और इस पॉइंट को भी हम इस पॉइंट से मिला देंगे। ठीक है फ्रेंड, अभी देखिए ये हमारा अपर चेस्ट है, ये चेस्ट लाइन हो गई, ये लोअर चेस्ट है और ये हमारा वेस्ट है। ठीक है, तो आपको भी सेम इसी तरह ही पैटर्न बनाना है ताकि कुछ भी आप उसमें ना भूलें। अभी फ्रेंड हम वेस्ट अपना निकालेंगे। तो वेस्ट है हमारा 33, डिवाइड करना है 4 से, तो 8.25 आया है। पहले हम 8.25 पे मार्क करेंगे इस तरह, 8.25 पे ये हमने मार्क कर दिया। ठीक है, 2 इंच हमारा ये वाला जो डार्ट है उसकी भी मार्किंग कर देंगे हम, ये हमारा 2 इंच, और 1.5 हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। ठीक है, अभी देखिए हमारा जो अपर चेस्ट है इसमें हमने आपको बताया था कि 4 इंच हमारी लूजिंग होगी, तो अपर चेस्ट कितना है हमारा 39। अभी इसमें प्लस करेंगे 4 इंच, तो ये हो गया 43। एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप बॉडी से मेजरमेंट ले रहे हैं तो आपको 4 इंच प्लस करना है लूजिंग। अगर आप फैब्रिक से ले रहे हैं तो आपको लूजिंग सिर्फ 1 इंच ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। अभी 43 ये हो गया हमारा। अभी फ्रेंड देखिए हम मेजर टेप से किस तरह लेते हैं 43 का। 43 जहाँ भी आया इसको यहाँ से हम डबल फोल्ड करेंगे, ये हमारा डबल फोल्ड हो गया, और जहाँ ये डबल फोल्ड हुआ है वहाँ से एक फोल्ड और कर देना है, यानी कि 21.5 जहाँ भी आया है यहाँ से हम एक और फोल्ड करेंगे। तो ये जो भी आएगा ये हमारा अपर चेस्ट का 4th पार्ट निकल आया है इस तरह, और 1.5 एक्स्ट्रा मार्जिन हमारा हो गया। अभी क्या करना है, स्केल से दोनों पॉइंट को मिला देंगे। अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि मैम आपने लोअर चेस्ट या चेस्ट का कुछ भी नहीं लगाया, तो हमें इसमें कुछ लगाना भी नहीं है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। अभी ये हमारा नेक है तो यहाँ भी हम एक लाइन लगा लेते हैं इस तरह। उसके बाद फ्रेंड अभी हम इसमें वापस शोल्डर माइनस चार्ट जो देखते हैं, तो जो हमारा बैक पार्ट का है वही हमारे फ्रंट पार्ट का भी है। तो जितना हमारा वहाँ पर था यानी कि -1.25, तो सेम मार्किंग हम यहाँ भी कर लेंगे। आपके अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगा। पहले 7 इंच देखेंगे हमारा कहाँ आता है, और फिर यहाँ से -1.25। अब इसको हम सीधा करेंगे इस तरह। ठीक है फ्रेंड, अगर आपका बैक साइड का अलग है तो आपको क्या करना है, शोल्डर माइनस चार्ट देखना है। और कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम ये शोल्डर माइनस वाला जो चार्ट है वो अलग है। वो अलग नहीं है फ्रेंड, जिस तरह आप सॉल्व करते हैं हमने सॉल्व करके पूरा चार्ट आप लोग के आगे मेंशन किया है। तो हो सकता है मैं इसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ से जो हम ये गैप हमने लिया है ना 0.25 लिया है, और इस तरह इसको तिरछा मिला देंगे। उसके बाद फ्रंट पार्ट पे हमारे चेस्ट के अकॉर्डिंग जो क्रॉस होगा वो 0.75 का है, यानी कि इस तरह। और फ्रेंच क्रॉस हम इस पर शेप दे देंगे। ठीक है, शेप देने के बाद हमारा जो ये वाला लाइनर फ्रेंड वो यहाँ मिल जाएगा। और ये हमारा डीप नेक है, तो ऊपर से जितना अभी इधर वाला पार्ट माइनस होगा, तो ये तो 1/2 इंच है, तो इधर भी हमारा 1/2 इंच ही माइनस होगा। सॉरी 1/2 इंच, 1/2 इंच में 1 लाइन, यहाँ भी 1/2 इंच में 1 लाइन मार्क कर दिया हमने। और इसको हम यहाँ से सीधा कर लेंगे। तो ये क्लियर हो गया। अभी ये जो नेक है हमारा ये हमारे चेस्ट लाइन से ऊपर है, 1 इंच जितना ऊपर है, तो यहाँ से हम कुछ भी माइनस नहीं कर रहे हैं। पर अगर 1/2 इंच होता या इसके बराबर भी होता तो 0.25 हमें माइनस करना होता यहाँ। ठीक है, चलिए फ्रेंड हम आर्म होल में भी यहाँ टक्स लगेगा, तो उसके भी देखिए उसका भी तरीका है। मैं बार बार कह रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत यूज़फुल है। तो देखिए आर्म होल का हमारा ये वाला है, और चेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा ये कितना आ रहा है 1.25। ठीक है, 1.25 हमारा टक्स आएगा। इस तरह जिस तरह हम टक्स ब्लाउज में देते हैं सेम वही मेथड होगा हमारा टक्स का। तो 1.25 हमारा जहाँ भी आता है इस सेंटर पे रखते हुए एक मार्क कर लेंगे हम। ये वाली मार्किंग हो गई हमारी। उसके बाद फ्रेंड हमारा ये 1.25 जो आया है ना, इसको हाफ करेंगे इस तरह, और ये जो हमारा हाफ हुआ है ना इसी के ऊपर एक मार्किंग और करनी है, ये वाली मार्किंग। ठीक है,
और ये वाला जो हमारा पॉइंट आया यहाँ से हमें इसको इस तरह रखना है, और 1.25 हमारे जहाँ भी आया वहाँ दूसरी मार्किंग। तो ये जो मार्किंग हुई है दोनों, इसको अपेक्स से मिला देंगे, अपेक्स पॉइंट से इस तरह मिला देंगे दोनों पॉइंट को। ये हमारा अपेक्स पॉइंट से मिल गया। तो देखिए अभी ये दोनों भी तो लाइन हमें चेक करनी है ना कि कौन सी लेंथ ज़्यादा कौन सी कम है। तो देखिए ये वाली लेंथ हमेशा हमारी ज़्यादा ही होती है, तो इसी के बराबर हमें इसको भी करना है। तो ये देखिए ये 5.5 आ रहा है, तो ये भी हमारा 5.5 ही आना चाहिए। तो जहाँ तक हमारा ये लाइन जाएगा, इस लाइन को करके हमने इस तरह क्रॉस लगा दिया इस पर, और यहाँ से मार्किंग करना है 1/2 इंच का। तो जिस तरह हम ब्लाउज़ में करते हैं वही सेम यहाँ भी हमारा हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, अभी ये जो 1/2 इंच हमने मार्क लगाया है ना, इस 1/2 इंच से इसको हम इस तरह मार्क करेंगे, और ये जहाँ भी आया है ये लाइन, यहाँ से हम ये जो क्रॉस हुआ है ना पॉइंट, इसको मिला देंगे। तो उसके लिए पहले स्केल को सीधा करना है, और इस तरह इसको हमने मिला दिया। मिलाने के बाद फ्रेंच कॉर्ड से हम इस पर नए आर्म होल की शेप दे देंगे। तो कुछ इस तरह इसकी शेप आएगी, और जो इधर वाला ये पार्ट है ना फ्रेंड, ये सारा माइनस में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड हम शोल्डर का मार्क करेंगे। तो देखिए रेडी शोल्डर हमारा 1 इंच का है, 1 इंच में हम 1 इंच और ऐड करेंगे सिलाई के लिए, तो यानी कि 2 इंच का हो गया ये। और यहाँ से जो हमें कितना मिल रहा है, 4 लाइन पूरा होने में 1 लाइन कम, तो ये जितना भी मिल रहा है इसमें से 0.75 हमें माइनस करना है। ये 0.75 जो माइनस करना है वो सभी साइज़ के लिए है, सभी साइज़ को ये माइनस करना है। अब इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। ठीक है फ्रेंड, मिलाने के बाद 1/2 इंच ऊपर जाना है, सिर्फ 1/2 इंच ही लेना है सभी साइज़ में। जिस तरह हमने बैक पार्ट पे शेप दिया है सेम उसी तरह इसमें भी शेप दे देंगे, और हम इस शेप को इस तरह मिला देंगे। ठीक है, इस तरह हमने इस पर शेप दे दी है। तो ये सब आपको समझ में आ गया। अभी देखिए फ्रेंड, हमारा सेंटर टक्स भी लगना है, सेंटर टक्स, और साइड वाला टक्स भी हमें लगाना है। तो देखिए ये भी, इसमें भी हमारा यही चार्ट यूज़ होगा। तो देखिए सेंटर हमारा टक्स सेंटर टक्स हमारा कितना है, चेस्ट के अकॉर्डिंग 0.75। ठीक है, और साइड टक्स हमारा 1 इंच का है, साइड टक्स हमारा ये वाला हो गया। ठीक, तो अब इसको हम किस तरह मार्क करेंगे वो देखेंगे। टक्स पहले लगाते हैं 0.75। तो ये देखिए ये 0.75 है, इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे। ठीक है फ्रेंड, इसको हम फोल्ड कर देते हैं, और फोल्ड करने पे जो मार्किंग आएगी वो दोनों साइड हमारी, ये दोनों साइड। अब इस मार्किंग को हम अपेक्स से मिला देंगे। ठीक है, ये अपेक्स पॉइंट ये भी हमारा माइनस में चला जाएगा। और जो सेंटर टक्स है उसके लिए क्या करना है, देखिए वो हमारा कितना आया था, 1 इंच। तो क्या करना है, यहाँ से 1 इंच हमें सीधे नीचे आना है। ठीक है, ये 1 इंच हम नीचे आए हैं, और ये अपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे इसको। इसको हमने अपेक्स पॉइंट से मिलाया है। अब दोनों लाइन हमें चेक भी करनी है कि एक बराबर है या नहीं। तो ये देखिए ये वाली लाइन और ये लाइन, ये थोड़ा सा अंदर है। ठीक है, और ये वाला भी हमारा पार्ट जो है माइनस में चला जाएगा। सबके चेस्ट के अकॉर्डिंग सब साइज़ अलग निकलेगा टक्स का, तो सेम कॉपी नहीं करनी है। तो फ्रेंड एक बार टक्स के बारे में भी आपको बता दूं, तो देखिए वेस्ट टक्स हमारा ये वाला है, आर्मोल टक्स ये है हमारा, सेंटर टक्स हमारा ये वाला है, साइड टक्स हमारा ये है, और लोअर चेस्ट टू लेंथ गैप ये लास्ट वाला। तो मैं एक बार फिर से मैं आपको बोल रही हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत यूज़फुल है। तो फ्रेंड देखिए अभी आपको लगेगा ये लास्ट वाला किस काम का, तो ये हमारा लोअर चेस्ट है और ये हमारा लेंथ है, यानी कि जो फुल लेंथ है वो हमारी यहाँ से ली हुई है। अब इन दोनों जो लेंथ का जो गैप है वो हम चेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। तो हमारा 38 to 40 कितना है, 2.5। तो हम इसको यहाँ पर इस तरह रखेंगे, और यहाँ मार्किंग होगी हमारी 2.5 यानी कि 2.5 इंच पर। ये हमारी मार्किंग हो गई 2.5 इंच पे। अब यहाँ से हम शेप देंगे। उसके बाद फ्रेंड देखिए ये सारा हमारा माइनस में चला जाएगा, जो जो माइनस में जाएगा हम उसको मार्क कर देते हैं, और ये वाला भी पार्ट हमारा सारा माइनस में जाएगा। और ये पॉइंट मैंने आपको जो बताया वो समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से हमें 0.25 और माइनस करना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 0.25। यहाँ हमारा जो टक्स लगेगा वो क्यों लगेगा,
फ्रेंड जब भी हमारी ये शेप आएगी ना नीचे की तरफ कॉर्ड सेट वाली, तो उस शेप में झोल ना आए इसलिए। और ये सभी साइज़ को करना ही करना है 0.25 जितना यहाँ से, ये सभी साइज़ के लिए है। तो फ्रेंड इसकी अभी कटिंग करेंगे, पर कटिंग करने से पहले एक पॉइंट है ये हमारा आर्म होल वाला। तो ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये वाला, सॉरी ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये देखो ना, इसको ऐसे शेप जो दी हमने, तो ये पॉइंट इधर बन गया ना, इससे 1/2 इंच पे एक मार्क करना है। ये सभी साइज़ के लिए है, ये हमने थोड़ा बड़ा मार्क कर दिया ताकि जब हम इसमें शेप देंगे आपको समझ में आएगा। तो अभी चलिए इसकी कटिंग करते हैं। तो कटिंग भी पूरा देखिए क्योंकि थोड़ा सा इसका कटिंग अलग है। तो इसकी कटिंग के लिए हमें सबसे पहले ये हम सीधी इसकी कटिंग करेंगे यहाँ से। उसके बाद ये वेस्ट वाला, तो इसकी कटिंग हमें कैसे करनी है, इसको हम डायरेक्ट ऐसे कट करेंगे और इसको हम यहाँ से इस तरह फोल्ड करके माइनस कर देंगे। तो इसको हम यहाँ से चिपका लेते हैं किसी ग्लू वगैरह से। तो यहाँ हमने इसको पेस्ट कर लिया फ्रेंड। उसके बाद ये वाला पार्ट हम रुक कर कटिंग करेंगे और यहाँ से जो हमारी कटिंग होगी 1/2 इंच का गैप लेते हुए कटिंग करनी है। तो ये हमारे पास स्केल है। पहले हम एक काम करते हैं, इसको भी कट कर लेते हैं और इसको भी हम इसके ऊपर इस तरह इसको रख के इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ भी हमने पेस्ट पे इसको चिपका दिया है। उसके बाद अभी हम यहाँ की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें यहाँ से कटिंग करनी है। उसके बाद ये वाली जो हमारी कट है ना, इसको भी हम कट करेंगे और इसको भी हम इस तरह सेट कर लेंगे। ये देखिए, तो इसको भी हम पेस्ट कर लेते हैं ग्लू से। और इधर से ये देखिए हमने इसको भी पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद ये जो हमारे आर्म होल की लाइन है ना, इसको हम क्लियर कर लेंगे। तो ये देखिए ये एकदम परफेक्ट शेप आई है। और ये ऊपर से हमने जो भी माइनस किया था इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड जैसे जैसे हम इसका पेस्ट वो करते जा रहे हैं, देखिए इसकी एक शेप अपने आप बनती जा रही है। अब हम इसमें जो मेन जो मार्किंग है वो अब करेंगे। और फ्रेंड ये वाला भी कट हमने कर दिया है, क्योंकि ये कट अगर नहीं करते तो ये हम इस तरह शेप में हम निशान नहीं लगा पाते या मार्किंग आपको नहीं दिखा पाते, इसीलिए सिर्फ एक साइड हमने शेप दिया। अभी देखिए ये जो हमने मार्किंग की है ना, ये हमारा 1/2 इंच पे था। अभी यही सेम 1/2 इंच हम बाहर की तरफ मार्क करेंगे और इस पॉइंट को हम अपेक्स पॉइंट से मिला देंगे। इस तरह रखना है। ये हमारा अपेक्स पॉइंट से मिल गया। तो फ्रेंड ये वाला हमारा एक टक्स तैयार हो गया है, ठीक है। अभी देखिए वो साइड वाला भी टक्स हमें देना है। तो हम यहाँ पर मेजर टेप को इस तरह रखेंगे। तो ये हमारा 6 आ रहा है। 6 का अगर सेंटर लेते हो तो 3 पे मार्क करना है इस तरह, और 3 से 0.25 अंदर आना है। और ये वाली जो हमने मार्किंग की है ना, अभी आपको जो दिखाया था, इसको, इस मार्किंग को और ये इस वाले निशान को मिला देंगे, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये सभी साइज़ के लिए है। सेंटर लिया है, 0.25 अंदर आना है। और ये वाला जो मार्किंग है ना, यहाँ से हमने ये वाला यहाँ से हमने सेंटर लिया, यहाँ से यहाँ का, ठीक। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया फ्रेंड। अभी क्या करना है, हम यहाँ शेप देंगे। तो देखिए कहीं पे हमारा पॉइंटेड हमें नहीं चाहिए, प्रॉपर शेप चाहिए, राउंड शेप। तो यहाँ हमने इस तरह शेप दे दिया है और इसको भी हम थोड़ा सा घुमा देंगे इस तरह, कहीं भी पॉइंट नहीं बनने देना है। और इसकी जो कटिंग है वो देखिए, सबसे पहले ये जो नेक शेप है, ये कटिंग हो गया। ये कटिंग करने के बाद ये वाला जो कट है ना, ये हमारा कुछ इस तरह जाएगा और जहाँ तक ये हमारा पॉइंट है ना, वहीं तक ये कट हमारा रहेगा इस तरह। और जो ये वाली लाइन है जिसको हमने स्ट्रेट किया था, इसको भी हम कट कर देंगे। तो ये जो मैंने आर्म होल पे आपको बताया था ना कि 1/2 इंच हमें जाना है, वो सिर्फ इसीलिए था कि हम इस पॉइंट को, हमारे जो ये सेंटर निकाला था ना हमने, वहाँ तक इसको मैच कर सके। तो इस तरह फ्रेंड ये हमारा तीनों पार्ट रेडी हुआ है और हम इस पर लिख भी देते हैं 1 2 3। तो ये सिर्फ एक साइड का पार्ट है। और ये वाला टक्स तो अभी हमने नहीं कट किया है, इसको भी कट कर देते हैं। तो यहाँ भी देखिए हमने ये शेप दी है, राउंड शेप,
उसी शेप में हम इसकी कट करेंगे। अभी ये क्लियर हो गया। और पार्ट 1 में हम इसको स्ट्रेट करेंगे। जो स्केल है ना हमारा, उसी स्केल के अकॉर्डिंग हम इसको ले जाएंगे। ये कितना भी तिरछा हो, और ये सभी साइज़ के लिए है। ये हमारा बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। और ये जितना भी हमारा ये क्रॉस लगा हुआ है, यहाँ हमें हाफ इंच ऐड करना है। तो फ्रेंड यहाँ पर अभी हमने थोड़ा सा छोड़ा हुआ था, तो अभी क्या करना है, पहले तो इस लाइन को सीधी करेंगे, दोनों लाइन को एक बराबर। ठीक है, देखो यहाँ से हमने इसीलिए पहले कटिंग नहीं करी थी क्योंकि कपड़ा छोटा बड़ा हो ही जाता है। और अब हमने स्ट्रेट कर दिया, यानी कि दोनों लाइन को मिलाते हुए। अब हम इसका मेज़र लेंगे, जितने भी हमारे ये वाले लाइन वगैरह है, जितने भी टक्स है, उसको पूरा हम राउंड शेप में चेक करेंगे। तो ये हमारा 13 पूरा होने में 2 लाइन कम। ठीक है, 13 पूरा होने में 2 लाइन कम। और इसको भी चेक करेंगे। तो फ्रेंड ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट आया है दोनों। अब हम ये वाली लाइन भी चेक कर लेंगे। यहाँ से इसको रखना है, तो देखिए ये भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट आया है। यहाँ से 1 इंच जितना थोड़ा सा कट होगा। तो अभी हमारा ये पैटर्न तैयार है। अभी जो बैक पार्ट है ना, उसको भी हम तैयार करते हैं। तो फ्रेंड मैं तो यहाँ शेप देना थोड़ा भूल गई थी, वो मैं आपको बता दूँ। तो देखिए ये वाली जो लाइन है ना, तीनों मैच होनी चाहिए इस तरह। ठीक है, और ये हमारा लोअर चेस्ट और हमारा जो लेंथ है फुल, उसके बीच का हमने जो गैप लिया था 2.5 इंच का, वहाँ पर इस तरह फ्रेंच को रखना है। और फिर इसको हम नीचे से इस तरह इसको रखेंगे और शेप दे देंगे। तो ये हमारी शेप। तो अब इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड कोशिश तो की है इजी से इजी मेथड आप लोग को समझाने की। अगर आपको एक बार में ना समझ में आए तो आप इस वीडियो को 2 बार देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह इसकी ये शेप आ गई है। तो अभी जो बैक पार्ट है उसको तैयार करते हैं। तो फ्रेंड ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट पे हमने फ्रंट पार्ट का थर्ड जो हमारा पार्ट है, थर्ड पार्ट उसको रखा है। और इस तरह हम इसको मिलाएंगे, लाइन से लाइन को मिलाना है। यहाँ हम इसको प्रॉपर इस तरह मार्क कर देंगे, ये वाला। और देखिए ये वाली जो लाइन है, आप में से बहुत लोग का ये चीज़ ज़्यादा भी आ सकता है, पर हमारा यहाँ तक ये आ रहा है। तो ये जितना भी आ रहा है, ये ½ इंच में 1 लाइन, उतना ही हम यहाँ भी मार्क करेंगे। और मार्क करके ये वाला पूरा पॉइंट हमारा माइनस में चला जाएगा सारा। ठीक है, और इधर से इस वाले आर्म होल को हम इस तरह इससे मिलाएंगे, और ये भी हमारा माइनस में चला जाएगा सारा। अब देखिए हमें यहाँ जो चेंज करना है वो यहाँ पर। अब यहाँ जो भी हमारा चेंज होगा, पहले सबसे पहले यहाँ से हम ये जो पॉइंट है, यहाँ से 0.25 अंदर आना है। ठीक है, और यहाँ से हम सेंटर लेंगे फ्रेंड। तो ये जो भी हमारा सेंटर हमें मिलेगा, इसी सेंटर से ½ इंच और अंदर आना है। और 0.25 हम यहाँ से भी अंदर जाएंगे इस तरह। ये सभी साइज़ का फिक्स है। यहाँ 0.25 और ये वाला 0.25, आपका कोई भी साइज़ हो, सबको इतना ही लेना है। और हमारा ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो हमने लिया है, इसको भी हम इस तरह मिलाएंगे। और अभी हमें यहाँ से ½ इंच सिलाई के लिए लेना है। और फ्रेंड देखिए ये जो मैंने क्रॉस लगाया है ना, यहाँ हमें ½ इंच सिलाई के लिए लेना है। बैक साइड पे यहाँ हमारा चैन लगेगा, जिप लगेगी। और ये हमने 1 और ये 2 दोनों पार्ट हमने लिख दिया, और ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम इसकी जो कटिंग है वो देखेंगे। और कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको छोटा साइज़ है तो हो सकता है वो थोड़ा सा बड़ा आए यहाँ से। जब भी वो बड़ा आएगा तो इस वाले पॉइंट से, ये जो पॉइंट हमारा आएगा, उसको हम इस तरह तिरछा मिला देंगे। पर मेरा ऑलरेडी मतलब बड़ा साइज़ है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है उसकी।
और अभी जो इसकी कटिंग हम कर रहे हैं सेम ऐसे ही आप लोग को भी करना है। अभी देखिए फ्रेंड, ये हमारा पूरा रेडी हो गया है और इसमें हमने अभी एक चीज़ नहीं निशान लगाया जो सबसे ज़रूरी था, नेक का। तो यहाँ से हम 2 इंच पे मार्क कर रहे हैं क्योंकि 1 इंच हमें रेडी चाहिए और 2 इंच की हमारी मार्किंग है। तो फ्रेंड, मैंने जो नेक नहीं बनाया था, मैंने जो भी मार्किंग यहाँ की है वो मार्किंग मैंने अब यहाँ कर दी है और ये मैंने वाइटनर लगा दिया, इसको क्लीन कर दिया है। अभी देखिए हम इसकी कटिंग करेंगे। और यहाँ से भी तो इस तरह ये हमारी कटिंग हो गई है बैक पार्ट की। और ये जो छोटे वाले पार्ट में हमने यहाँ से एक्स्ट्रा निकाला था ना, वो भी हम कट करके निकाल देंगे लाइन को सीधा करने के लिए। तो इस तरह ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग है। तो फ्रेंड, ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया और ये हमारा बैक पार्ट हो गया, ठीक है। तो हमारी जो कटिंग है वो यहाँ कंप्लीट हो गई है। अब इसके स्टिचिंग वाला पार्ट 2 आएगा, उसमें पूरी डिटेल के साथ हम इसका स्टिचिंग आप लोग को सिखाएंगे। अगर कोई भी डाउट हो आप मैसेज से मुझसे पूछ सकते हैं। आप सभी को राधे राधे, मिलते हैं पार्ट 2 में।